है ना। फिर उसके बाद हमने 3D आकृतियों के बारे में पढ़ा। 3D आकृतियों में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है ना। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे घर के आसपास की चीजों को। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था घनाभ, फलक, किनारे और शीर्ष। उसी तरह घन के फलक, किनारे और शीर्ष। अब अगर मैं यहाँ पर, चाहे आप घन बनाओ चाहे घनाभ बनाओ, दोनों में जो फलक, किनारे और शीर्षों की संख्या है वो बराबर ही रहेगी। बस घन क्या होता है, घन होता है जिसमें सारी भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती हैं। अब इसमें आप बताओ टोटल किनारे कितने हैं, किनारों की संख्या कितनी है। सभी बच्चे बताएंगे किनारे कितने हैं। 12। वेरी गुड, किनारे 12 हैं। किनारे क्या है, जो ये रेड कलर से किए गए हैं, जो रेड कलर से किए गए हैं वो हम किनारे कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, किनारे कहते हैं। और टोटल 12 किनारे हैं। और जो मैं भी येलो कलर से कर रही हूँ, ये क्या है, जहां पर किनारे आपस में मिल रहे हैं, शीर्ष। इन्हें क्या कहेंगे, शीर्ष। इन्हें हम शीर्ष कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। क्यूब में भी, क्यूबॉइड में भी, घन में भी और घनाभ में भी, है ना। और फिर उसके बाद ये जो व्हाइट कलर का स्पेस है, या अगर मैं इसे किसी और कलर से कर दूं, मान लो ये जो ब्लू कलर से मैं ऐसे कर रही हूँ, तो इसे क्या कह दोगे आप, फलक। हम इन्हें फलक कह देंगे। जो कलरफुल फलक। वाला एरिया है उन्हें फलक कहेंगे और इंग्लिश में फेसेस कहेंगे। अच्छा, अगर क्लियर है तो क्वेश्चन पूछ लूं। यस मैम। यस मैम। चलो, फिर यस मैम। क्वेश्चन करके दिखाएंगे। चैट बॉक्स को मैं अभी के लिए बंद कर रही हूँ, ठीक है सभी बच्चे। क्लास में जितने भी बच्चे हैं मुझे सबके आंसर चाहिए। एक तरह से पोल से हमें ये भी पता चल जाता है कि क्लास में कितने बच्चे एक्टिव हैं। मैम आंसर शो कर देना। हाँ, आंसर शो करूंगी, पहले बच्चों को आंसर करने दो। जो बच्चे अभी अभी क्लास में जुड़े हैं, बेटा अभी हमने क्लास स्टार्ट करी है, हम ये क्वेश्चन ही कर रहे हैं पुरानी क्लास का, एक घनाभ के कितने फलक होते हैं। तो सभी को मुझे लग रहा है ये पता ही होगा। कितने फलक होते हैं, वेरी गुड। ज्यादातर बच्चे ठीक आंसर कर रहे हैं, बट बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है। लगभग यहाँ पर हमारे पास 26-27 बच्चे हैं, लेकिन आंसर मेरे पास केवल 15 बच्चों का आया है। तो ऐसा नहीं करना है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों ने आंसर करना है, ठीक है। यस मैम। चलो शाबाश, लास्ट के 30 सेकेंड्स और। जो बच्चे नोटबुक में मैम दिखा रहे आंसर हैं, दिखा देना। हाँ आंसर्स भी मैं दिखा दूंगी। जो बच्चे बैक कैमरा करके दिखा रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, वेरी गुड। चलो रिजल्ट्स मैंने दिखा दिए हैं, पर बहुत गलत बात है ये, बहुत ही कम बच्चों ने आंसर करा है। इसका मतलब ये है कि क्लास में बाकी जो 10-12 बच्चे बचे वो प्रेजेंट नहीं है, वो एक्टिव नहीं है क्लास में। इसका मतलब ये हुआ। चलो अब मैं चैट बॉक्स खोल दे रही हूँ, सभी बच्चे बताएंगे कितने फलक है। देखो आपको कुछ भी नहीं करना, ये जो ऑरेंज कलर में आपको शेडेड रीजन नजर आ रहा है, एक कलरफुल हिस्सा नजर आ रहा है, वो अब पहला हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये, दूसरा फलक ये हो गया, तीसरा ऊपर वाला, चौथा नीचे वाला। और उसके बाद हमारे सामने ये जो, अब इसके बाद फ्रंट और बैक वाला 5 और 6। मैं ये आप थोड़ा शो नहीं कर पा रहे होंगे, बट आपको पता है एक सामने वाला हिस्सा है, एक उसके पीछे वाला हिस्सा है। जैसे कि आप अपने फोन में या अपनी नोटबुक में भी काउंट कर सकते हो, है ना। तो हमारे पास टोटल कितने फलक हैं बेटा, 6 फलक हैं, है ना। सभी ने यस यही मैम। आंसर किया था, बट कुछ एक बच्चों ने यस 8 मैम। काउंट किया। 8 कैसे काउंट किए, 6 थे। अगर हम शीर्ष की बात करें ना, तो शीर्ष टोटल 8 है। आप अगर शीर्ष गिनोगे, शीर्ष 8 है, फलक तो 6 ही है ना। किनारे यस मैम। 12। मैम क्लियर है, किनारे 8 है। यस मैम। सबको क्लियर है। 12 क्वेश्चन दे दो। 12 है। एक और क्वेश्चन भी करेंगे, पहले बताओ ये यस वाला मैम। सबको क्लियर है। यस मैम। पिछली क्लास में यस मैम। हमने पढ़ा था, बहुत आसान सी चीज थी। अभी जरा हम आते हैं, अब हमें पता चल गया है
क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है। अब उनके जरा सा क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेते हैं। अब क्षेत्रफल पर जाने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो 3D आकृतियां होती है उनमें हमारे पास तीन चीजें हैं, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है ना। तो उसमें हम दो तरह के क्षेत्रफल निकालते हैं। एक होता है कुल पृष्ठीय मैम क्षेत्रफल। एक टीएस और मैम एक सीएस है। हाँ बेटा, मैं अभी समझाऊंगी। एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे तो हम होता क्या है, जो 3D आकृति होती है वो पूरा कितना स्थान घेरती है, उसे आप उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे आपका फोन है, अब ये फोन का अगर आपको एरिया कहूंगी ना, अगर मैं कहूंगी कि आप अपने फोन का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, तो आप खाली इस वाले आयत का नहीं निकालोगे, आप क्या निकालोगे, ये पूरा का पूरा फोन जितना स्थान घेर रहा है उसे आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहोगे। ठीक है। अब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल अब हम दो तरह से समझेंगे। सबसे पहला क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, आकृति पूरी तरह से जितना स्थान घेरती है उसे हम उसका कुल क्षेत्रफल कहते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, या कुल क्षेत्रफल भी कह देते हैं। टोटल सरफेस एरिया इंग्लिश में कहेंगे, जिसे आप इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में टीएसए भी लिख देते हो, टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, और हिंदी में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर अगर कोई एक बॉल है, ये बॉल जितनी भी जगह घेरेगी, जितना स्थान घेरेगी, वो इस बॉल का क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। अब ये उसके बाद एक ऐसे सिलेंडर वाली शेप बनी हुई है, मान लो कोई सिलेंडर ही है या पेंसिल है इस शेप में, वो कुल मिला के जितना स्थान घेरेगी वो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है एक दूसरा क्षेत्रफल जो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, वक्र का मतलब होता है, अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को आप इंग्लिश में कर्व्ड सरफेस एरिया कह देते हो, CSA कह देते हो, या फिर अगर हम दूसरी शेप्स की बात करें जिनमें ऐसे घुमाव नहीं है, जैसे कि घन और घनाभ, घन और घनाभ में घुमाव नहीं है, तो उस केस में हम लेटरल सरफेस एरिया कह देते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कह देते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बस दोनों के नाम अलग अलग है, बात सेम ही है। अब मैं आपको ये चीज एक उदाहरण से बताती हूँ। सबसे पहले सोचो, आपके पास एक ऐसा टेंट आपको बनाना है, आपको एक टेंट बनाना है, ठीक है। कहीं पर आप जा रहे हो ट्रैकिंग के लिए या कुछ, तो आपको एक टेंट बनाना है। अब वो टेंट बनाने के लिए आपको एक त्रिपाल का कपड़ा चाहिए होगा। अब त्रिपाल का कपड़ा आप कहाँ पर लगाओगे, मैं आपसे कहती हूँ कि आपको कितने त्रिपाल की, कितने मीटर स्क्वायर त्रिपाल के कपड़े की जरूरत होगी, तो वो आपको कैसे पता चलेगा, आप मुझे ये बताओ। आप उसके गोले वाले हिस्से में त्रिपाल लगाओगे या उसके आधार में भी लगाओगे त्रिपाल, ये बताओ। मैम उसका सीएसए निकाल लेंगे। नहीं, चैट बॉक्स में लिखो, जो चीज मैं पूछ रही हूँ उसे चैट बॉक्स में लिखो। आपको एक टेंट बनाना है, आप मुझे ये बताओ, टेंट जो बनाओगे ऐसे करके बनाओगे ना, उसके सिर्फ गोल वाले हिस्से में लगाओगे या नीचे आधार में भी वो लगाओगे त्रिपाल का कपड़ा, मैम छत पे। सिर्फ गोल वाले हिस्से पे लगाओगे ना, गोल वाले हिस्से में लगाओगे, आधार पर नहीं लगाओगे। तो क्योंकि आप उसका आधार नहीं गिन रहे हो, उस शंकु का आधार नहीं गिन रहे हो, तो वो उसका क्या होगा, सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, है ना, क्योंकि आप उसमें आधार का क्षेत्रफल नहीं ले रहे हो। ठीक है। अब मान लो आपको इसी तरह एक बर्थडे कैप बनानी है। बर्थडे कैप नीचे से खुली हुई होती है ना। यस मैम। बर्थडे कैप तो नीचे से खुली हुई होती है। अब अगर मान लो बर्थडे कैप में आपको वो गिफ्ट वाला रैपर लगाना है, उसको वो चमकी वाला बनाना है, या उसको आप सजाना है, कुछ भी करना है, पेज लगाना है उसपे, तो आपको कितना पेज लगाना है, तो वो आपको कैसे पता चलेगा, उसके पूरे का क्षेत्रफल निकालोगे या वक्र वाला निकालोगे, क्योंकि आपको पेज सिर्फ वक्र में निकालना है, सर्कल वाले पार्ट में निकालना है, घुमाव वाला जो पार्ट है उसका निकालना है, तो आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, ना कि पूरे का क्षेत्रफल, क्योंकि आपको पूरे की जरूरत ही नहीं है, नीचे से खुला हुआ है वो। ठीक है। अब इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस वाली शेप का। जैसे मान लो कोई पाइप है, पाइप है जो दोनों तरफ से खुला हुआ है, उस पाइप को आपको पेंट करना है। अब क्योंकि वो पाइप दोनों तरफ से खुला हुआ है, बेलन की शेप का है लेकिन दोनों तरफ से खुला हुआ है, तो उस केस में भी आप उसके सिर्फ गोल वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकालोगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालोगे। तो समझ आया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में और कुल क्षेत्रफल में क्या फर्क होता है। यस मैम। अब अगर क्यूब या क्यूबॉइड की बात करें, अब क्यूब और क्यूबॉइड में क्या होता है, घन और घनाभ में हमारे पास गोल वाला वक्र वाला हिस्सा नहीं होता है ना।
जो घन और घनाभ होते हैं उनमें हमारे पास वक्र वाला हिस्सा नहीं होता है, मतलब गोल वाला पार्ट नहीं होता है, सिर्फ सीधी सीधी साइड्स होती है। तो उस केस में हम उसे इंग्लिश में लेटरल सरफेस एरिया जो यहाँ पर लिखा है, और हिंदी में क्या कहेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। अगर मान लो आपको रूम में पेंट करना है, आपको रूम में पेंट करना है, छत में और नीचे नहीं करना है, जमीन पे तो कोई भी नहीं करता है, छत पे यूजुअली क्या होता है आप अलग कलर करते हो, दीवारों पे सेम कलर किया जाता है ना। आपको सिर्फ दीवारों पे पेंट करना है, तो आपको कितने क्षेत्रफल में पेंट करना है वो आपको कैसे पता चलेगा? आप उसके पूरे के पूरे घनाभ का क्षेत्रफल निकालोगे या सिर्फ चार दीवारी का निकालोगे? 4 दीवारी के क्षेत्रफल निकालोगे, लिटरल सरफेस एरिया निकालोगे, ना कि पूरे के पूरे घनाभ का। अगर मैं आपसे कहती हूँ कोई ऐसा डब्बा है जिसमें आपको ऊपर नीचे और चारों तरफ पेंट करना है, तो आप उसका कुल क्षेत्रफल निकालोगे। दोनों चीजों में फर्क समझ में आया? यस ठीक है, जल्दी से फिर एक क्वेश्चन करके बताओ, अगर आपको समझ आ गया है तो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। और क्वेश्चन नंबर है 37, जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। नीचे आपको घनाभ दिया गया है, इसमें हरे रंग से किस क्षेत्र को दर्शाया गया है। अब ये हम क्योंकि पूरी तरह से इमेज में नहीं दिखा सकते, तो इसका मतलब ये जो आगे की चारों तरफ की साइड्स है ना, इन चारों में कौन सा वो क्षेत्र दिखाया गया है। चलो जल्दी से, 30 सेकेंड का टाइम और, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आंसर भी दिखाऊंगी बेटा, आंसर भी दिखाऊंगी। चलो चलो, 21 बच्चों ने आंसर किया है बस, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? 23 बच्चों ने। चलो 5 सेकंड का टाइम और, फिर पोल सेक्शन को बंद कर दिया जाएगा। जो बच्चे नोटबुक दिखा रहे हैं बेटा, बिल्कुल ठीक है आप लोगों का, नीरज और भी किसी ने दिखाया था। चलो 5 4 3 2 1, अब मैं पोल को बंद करने जा रही हूँ, वहां पर कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। रिजल्ट भी मैंने आपको दिखा दिया है, तो जल्दी से बताओ कितने बच्चों ने गलत आंसर चुना है, जल्दी से बताओ। हाँ, क्योंकि देखो इसमें तो आपको कोई रटने वाली चीज भी नहीं थी। देखो पहला ऑप्शन क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण का मतलब आपको पता है कि क्या होता है, संपूर्ण का मतलब मैम पूरा का हमारा पूरा, तो सही है। पूरा का पूरा। अब आप देखोगे ये सफेद वाला हिस्सा तो यहाँ पर ग्रीन कलर से हुआ ही नहीं है, तो पूरा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। पहला वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए हम दूसरे वाले ऑप्शन को चुनेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया। तो फर्क समझ में आया दोनों में क्या होता है, लेटरल सरफेस में और टोटल सरफेस में। सभी को क्लियर है? यस मैम यस मैम वेरी वेरी गुड, यस वेरी मैम। वेरी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हमें पता चल गया टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अब हम जानेंगे क्यूबॉइड का यानी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अब जल्दी से मुझे बताओ, क्यूबॉइड आप सभी इमेजिन कर पा रहे हो कैसा होता है, क्यूबॉइड कैसा होता है, घनाभ कैसा होता है, उसमें बताओ कुल कितने आयत होते हैं, कितने आयत आप गिन पाते हो? चैट बॉक्स में बताएंगे सब बच्चे, 4 सब आया। बच्चे बेटे चैट बॉक्स में। 4 आयत होते हैं। अगर मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, अगर आपको कुछ भी याद ना आए ना, कुछ भी आप ऐसे इमेजिन ना कर पाओ, आप एक कमरा इमेजिन कर लो। कमरे में टोटल कितनी दीवारें, छत और बॉटम है, कितने हैं? 6 है, 6 आयत है टोटल। तो उन 6 आयतों का कुल क्षेत्रफल निकालेंगे। बेटा म्यूट पे रखो अपने आप को सब बच्चे, फिर बाकियों को आवाज नहीं जाएगी। हाँ, तो वो जो 6 आयत हैं हमारे पास, उन 6 आयतों का कुल क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो हमारे पास घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ पर हमने इसे पूरी तरह से खोल दिया है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारे पास एक घनाभ दिखेगा। 6 टोटल आयत है, और इन 6 आयतों को अगर मैं ऐसे खोल दूं तो कुछ इस तरह से आपके पास दिखेगा। अब एक एक करके हम इसका एरिया निकालते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर ऐसा मान लेती हूँ, कोई और कलर इस्तेमाल करती हूँ एक में, ठीक है, हाइट को h से दिखा देते हैं,
लंबाई को L से दिखा देते हैं और चौड़ाई को B से दिखा देते हैं। ठीक है, ये चीज तो सभी को पता है ना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। फॉर्मूला मुझे पता है, काफी बच्चों को फॉर्मूला याद होगा, बट वो फॉर्मूला बना कैसे वो भी समझना जरूरी है ना। वो फॉर्मूला आया कहाँ से, मुझे ये बताओ। ये तो सबको पता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है एक घनाभ की, Yes, ma'am. सबको पता है। अब मुझे ये बताना है, अब आप लोग ही सब कुछ बताओगे, जो पहला वाला आयत है, पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? सभी बच्चे बताओ, पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? उसकी देखो, L गुना B. दो चीजें आपको दी है, आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई और चौड़ाई। अब इस केस में लंबाई और चौड़ाई क्या है, उन दो को आपस में गुणा करके, और बताओ क्या L आएगा। सब बच्चे इसका जवाब चैट बॉक्स में लिखते जाएंगे। L गुना बेटा चैट बॉक्स में देखो, आराम से सोचो। ये है आपके पास पहला वाला आयत, है ना। चौड़ाई दी गई है, ऊंचाई दी गई है, भुजाएं आपके पास बी और एच है। क्या होगा इसका क्षेत्रफल? सोचो सोचो, सही बोल रहे हो, बस उसे चैट बॉक्स में लिख दो। 6. चैट बॉक्स में लिखो। बी गुणा एच, बिल्कुल ठीक जवाब। तो इसको मैं बी एच लिख दूं, Yes. है ना। तो पहले वाले का क्लियर हो गया, बी गुणा एच। चलो वेरी गुड। अब बात करते हैं दूसरे वाले का। दूसरे वाले में आपके पास क्या है? दूसरे वाले में आपके पास है लंबाई और ऊंचाई। देखो जरा, सब बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये है दूसरा वाला, ये है ना दूसरा, दूसरा वाला एरिया आपके पास ये है। इसमें आपके पास लंबाई है और ऊंचाई है। इसकी क्या हो जाएगा एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा? L गुना बेटा चैट बॉक्स में L गुणा H। वेरी गुड वेरी गुड। अब जरा दूसरे तक सबको क्लियर है? Yes. हाँ, अब आप उसे एच एल Yes, लिखो ma'am. या एल एच लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लंबाई गुणा ऊंचाई लिखो या ऊंचाई गुणा लंबाई लिखो। ठीक है, अब बात करते हैं, चलो ऊंचाई गुणा लंबाई लिख लेते हैं, ऊंचाई गुणा लंबाई लिख लेते हैं। अब तीसरे पर आओ। तीसरे का आप लोग मुझे बताओगे सोच के, सभी बच्चे नोटबुक पे भी ड्रॉ करके रख लो इसको। तीसरे का सोचो क्या होगा। एक बहुत ही आसान सा तरीका है देखने का वैसे तो। हाँ, क्योंकि जो पहले का है वही तीसरे का लंबाई गुना एरिया है। B. अगर आप देखेंगे, जो पहले वाले का एरिया है वही तीसरे वाले का एरिया है कि नहीं? देखो, ये आ गई यहाँ पे, बाकी बाकी साइड में मिटा देती हूँ, बाकी साइड मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो ज्यादा। तीसरा ये वाला है, तीसरा बॉक्स आपके पास ये वाला है। इसमें आपको देखना है दो भुजाएं आपके पास कौन कौन सी हैं। B गुना हाँ, ये आपके पास ऊंचाई है, इसके सामने वाली भुजा भी ऊंचाई होगी। ये आपके पास चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है। तो तीसरे वाले का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? बी गुणा एच। तो तीसरे वाले का क्लियर है सबको? Yes. चौथे पर आते हैं। Yes, ma'am. चौथे का क्षेत्रफल, अब देखो चौथा ना, ये पीछे वाला हिस्सा है, ये जो पीछे वाली साइड है ना, ये ये है चौथा वाला। मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। आप लोग डिसाइड करोगे लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, ऊंचाई क्या है, क्या चीज हमें इसमें लेनी चाहिए। वैसे तो जो हाँ, पहले आप लोग ही बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि हमें पता है ये लंबाई है और ये ऊंचाई है। तो चौथे का क्षेत्रफल क्या आ गया? एच इंटू एल। वेरी गुड भाई, शाबाश। अब हम पांचवे का क्षेत्रफल निकालते हैं। हमें निकालना है पांचवे का क्षेत्रफल। ये मैं मिटा रही हूँ, पांचवे को हाईलाइट कर रही हूँ। पांचवा भी आप लोग निकाल के दिखाओगे। ये आपके पास लंबाई है B. और ये आपके पास चौड़ाई है, एल बी। वेरी गुड वेरी गुड। और सिक्स का भी जो फिफ्थ का क्षेत्रफल होगा सेम ही होगा, है ना। ये आमने सामने वाली साइड, पहला और तीसरा सेम होगा, दूसरा चौथा पांचवा छठा सेम आ गया, ये भी एल बी आ गया।
तो सबको ये चीज क्लियर है जो भी हमने पढ़ा, पहले ये बताओ। यस मैम। यस मैम। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें तो कुल यस मैम। क्षेत्रफल निकालना है, हमें तो कुल पृष्ठीय यस क्षेत्रफल मैम। निकालना है ना, हमें तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। बेटा बार बार इस तरह से अनम्यूट मत करो, है ना। तो हमें क्या करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुछ नहीं, इन सबको जोड़ दो। बी एच प्लस एच एल प्लस बी एच प्लस एच एल प्लस एल बी प्लस एल बी, इन सबको आपस में जोड़ते जाओगे। अब देखो बी एच और बी एच 2 बार आ रहा है, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो 2 BH, 2 गुणा B गुणा H। इसका मतलब ये है 2 गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसको हम लिख रहे हैं ना 2BH। इसी तरह HL 2 बार आ रहा है, तो 2 गुणा ऊंचाई गुणा लंबाई, 2 बार लिख दिया, अलग अलग बार लिखने से अच्छा। फिर उसके बाद लिख दिया 2 गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई। क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? चैट बॉक्स क्यों फिर खाली पड़ा है? चैट बॉक्स में लिखते जाओ, मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे ऐसा लगेगा आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। हमें बस ये देखना है फॉर्मूला, आप सभी को पता है क्या होता है, वो फॉर्मूला बन कैसे रहा है। मैथ में कोई भी चीज रटी नहीं जाती, अगर कभी आप फॉर्मूला भूल भी जाते हो तो आप खुद से फॉर्मूला बना सको। अब इन सभी में से मैं 2 को बाहर निकाल लूं अगर, तो मेरे पास क्या बचेगा? अच्छा, हम इसमें एक चीज और कर सकते हैं, जैसे आपको याद भी है, एल बी को पहले लिख दिया, उसके बाद बी एच को लिख दिया, उसके बाद एच एल को लिख दिया। तो ऐसे वाले उसमें आपको आसानी से याद रहता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाले सीक्वेंस में आपको आसानी से याद रहता है ना, आप कैसे यस भी लिख मैम। सकते हो। क्या हुआ? क्या हुआ गौरव? कुछ नहीं मैम। मैं बोल रही थी आप चाहे तो ये जो ये वाला स्टेप है ना, ये वाला स्टेप जो है, इसी में से 2 को कॉमन निकाल के फिर लिख सकते हो। पर मैंने एल बी बी एच और एच एल क्यों लिखा? क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको जो याद रहता है वो ऐसे याद रहता है ना, आप हमेशा बोलते भी ऐसे हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो ताकि पहले आए लंबाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, फिर आ जाए चौड़ाई गुणा ऊंचाई, फिर आ जाए ऊंचाई गुणा लंबाई, एल बी बी एच और एच एल, और इन सभी को हम 2 से गुणा कर रहे हैं बाहर। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला बन गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। सबको क्लियर? क्या क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला सभी को आता है, मुझे ये पता है कि आपको फॉर्मूला पहले से याद है, लेकिन वो फॉर्मूला बना कैसे वो समझ में आ गया? 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो पहले आप, यस, ये घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो पहले आप लेकिन ब्रैकेट वाली चीजें सॉल्व करोगे, पहले लंबाई और चौड़ाई को गुणा करोगे, फिर चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा करोगे, फिर चौड़ाई और लंबाई को, ऊंचाई और लंबाई को गुणा करोगे, उन तीनों को जोड़ोगे, उसके बाद 2 से गुणा करोगे। सबको पता है ना बॉड मास कैसे सॉल्व करते हैं? पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों को गुणा करते हैं, मतलब सॉल्व यस। करते हैं, लेकिन उसमें भी पहले गुणा को सॉल्व करते हैं, फिर आपके पास जमा आता है, जमा के बाद जो बाहर वाला 2 है आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन दे दूं करने के लिए इस पे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम बच्ची बेटा, मैम ये नीचे कैसे काटा है फिर से बताना। इस वाले यहाँ से ना मैं दोबारा से बता देती हूँ। यस मैम। एक बार ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख रही हूँ, मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ पर आप इन सबको ऐड करोगे, ये बात तो पता है ना? या मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूं कि आपके पास 2 BH है, 2 BH है ना, तो आप 2 BH लिखोगे, 2 HL है तो 2 HL लिख दोगे, और 2 LB है तो आप 2 L इंटू बी लिख दोगे। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, इस तरह से होता है। अब क्योंकि आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इस तरह से याद रहता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो पहले आप ऐसे लिख दो, 2 LB को पहले लिख दो, और 2 BH को उसके बाद लिख दो, और उसके बाद 2 HL को लिख दो, ताकि आपको आसानी से याद रहे। मैं इसलिए करवा रही हूँ। अमित के नाम से कौन है बेटा? म्यूट पे रखो, है ना बेटा? ये समझ में आया? मैंने कुछ नहीं किया है इसमें, कुछ नहीं किया मैंने, बस इस तरह से अरेंज कर दिया कि ताकि आपको आसानी से याद रहे। तो आप कुछ नहीं करोगे, इसमें से, इसमें इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, और इसके पास भी 2 है, इन तीनों में से 2 को बाहर ले लोगे, और आपके पास बचेगा LB प्लस BH प्लस HL, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। क्लियर? यस मैम। यस मैम। दे दूं क्वेश्चन करने के लिए?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. बच्चों ने नोट कर लिया, नोट किया कि नहीं किया, ये बताओ। Yes, ma'am. मैम कर मैम लिया। बताओ इसका अगर आपको मैं कहूँ, इसमें आपको अगर क्षेत्रफल निकलेगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा, सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर क्यूब में? पहला ठीक है, दूसरा ठीक है या तीसरा ठीक है? मैम पहला फर्स्ट फर्स्ट ये भी क्या है, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। हाँ, पहला ही ठीक है, सेंटीमीटर सबको म्यूट पे करवा दो। हाँ मैम म्यूट पे। हाँ बेटा, सब बच्चे म्यूट पे रखो, चैट बॉक्स में जवाब दो। तो क्योंकि ये क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, इसलिए हमेशा मीटर स्क्वायर लिखा जाएगा। ये लो, जल्दी से एक क्वेश्चन दे देती हूँ मैं करने के लिए सबको। सभी ने फॉर्मूला तो नोट कर लिया होगा अच्छे से। अब सब बच्चे अच्छे से, सभी बच्चे आंसर करेंगे। एक तो म्यूट नहीं करना है बेटा, बार बार अनम्यूट नहीं करना है अपने आप को, बहुत शोर हो जाता है क्लास में। एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है आपको, उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला आपको पता है, आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, उनको भर दो। अच्छा, और एक और जरूरी चीज, कोई भी बच्चा क्लास को एग्जिट करके नहीं जाएगा, क्योंकि क्लास के 10 मिनट, लास्ट के 10 मिनट में जरूरी अनाउंसमेंट होनी है, तो वो अनाउंसमेंट सुन के जाएंगे सब बच्चे। यस मैम। चलो, आसान सा क्वेश्चन है, आंसर दिखा देना। आंसर तो भी एक ही बच्चे ने किया है। कोई अगर नोटबुक पर सॉल्व कर ले रहा है, कोई अगर नोटबुक पर सॉल्व कर रहा है तो वो भी दिखाना प्लीज। ओके रुको, मैं देख लेती हूँ सबके आंसर। नीरज दिखा रहा है, नीरज वेरी गुड। और डीके के नाम से कौन है बेटा? नाम लिख दिया करो अपना ऊपर ना, सोल्यूशन के ऊपर नाम लिख दिया करो। आपका भी ठीक था बेटा वैसे। हाँ जी, आपका ठीक है। नाम क्या है आपका? दीपांश। ओके दीपांश बेटा, ठीक है आपका, वेरी गुड। और किसी ने? गौरव ने कर लिया है, वेरी गुड गौरव। यस, और कोई? देखो, अगर आप फॉर्मूला भी ठीक लिख रहे हो ना, उससे भी जरूरी चीज है कि आप कैलकुलेशन भी ठीक करो, है ना? 3 बच्चों ने करा है नोटबुक पर, ये तो बिना नोटबुक के तो सॉल्व होने से रहा है। मैम हमने कर दिया अच्छा, बिना विशाल को नोटबुक के। कौन है? मैम हमने बिना नोटबुक के कर दिया। अच्छा जी, फॉर्मूला बताओ जरा मनित। मैडम झूठ बोल रहा है। मैम प्रियंका मैम वेरी टू गुड, प्रियंका मैम टू वेरी गुड। के बैक कैमरा बंद कर लो अब जरा प्रियंका, आप अपना। चलो मनित, फॉर्मूला बताओ। मैम 2 प्रियंका ब्रैकेट आप, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यहाँ पे एच क्या है, कितना दिया गया है एच? मैम 20। चलो, तो खुद से सॉल्व कर लिया था आपने? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। मैम कैलकुलेटर जे। कैलकुलेटर का तो इस्तेमाल करना ही नहीं है क्लास में, एग्जाम में क्या मैम करोगे हमारा फिर? ठीक है। हाँ जी बेटा, आपका ठीक है। अगर आप अभी कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हो, एग्जाम में कैसे करोगे? वहां थोड़ी आपको कैलकुलेटर दिया जाएगा, तो ये तो आप अपना नुकसान कर रहे हो ना। मैंने आपको पहले भी बोला है, इसको ऑनलाइन क्लास को आप अपने जैसे आप क्लासरूम में किस तरह से करते हो, सुमन आपका बेटा ठीक है, उसी तरह से बिहेव करना है ना? आदत मत डालो ज्यादा स्क्रीनशॉट लेने की और कैलकुलेटर पर डिपेंड रहने की। पायल वेरी गुड। जिस तरह से आप अपने बोर्ड पर, जब जब टीचर लिखता था पहले वाली क्लास में, जब आप स्कूल में जाते थे तो आप स्क्रीनशॉट थोड़ी लेते थे, उसी स्पीड, टीचर की स्पीड के साथ ही आप लोग नोट करते थे ना नोटबुक पर। तो वैसे ही यहाँ पर भी ज्यादा स्क्रीनशॉट पर डिपेंड नहीं रहना है। कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो हाँ क्लास के बीच में नोट आप नहीं कर सकते, उनका स्क्रीनशॉट ले लो, बट कोशिश करो कि हर एक चीज के आप नोट्स बनाओ क्लास में। चलो, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, फॉर्मूला। मैम अब इसको, रिजल्ट हाँ रिजल्ट मैंने, रिजल्ट भी दिखा दिया है मैंने।
चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया था? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया था। अब हमें पता है जो घनाभ होता है, ये यहाँ पर हमें एक घनाभ दिया गया है, क्यूबॉइड दिया गया है। क्यूबॉइड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये फॉर्मूला है, सबको ये चीज तो पता ही होगी। अब ताकि आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो, पहले लिख लो लंबाई क्या दी गई है, 15 सेंटीमीटर दी गई है। चौड़ाई क्या दी गई है, 10 सेंटीमीटर दी गई है ना। ऊंचाई क्या दी गई है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दी गई है। अब जल्दी जल्दी से इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं। लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 15 गुणा 20। मैं एक और ब्रैकेट में रख रही हूँ ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे। हमें ये पता रहे कि हमें पहले एक ब्रैकेट को सॉल्व करना है। फिर 10 आएगा। अच्छा सॉरी सॉरी, वेरी गुड, यहाँ पर 10 आएगा, है ना। अब क्या आएगा, 10 इंटू 20, उसके बाद आएगा 20 इंटू 15। चलो मनित बताओ 15 इंटू 10 कितना हुआ? 150। मनित बताएगा, मनित मैम जी अनम्यूट कर। 150। अच्छा बताओ 20 इंटू 15 कितना हुआ? 300। वेरी गुड। बिना कैलकुलेटर के जब आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो तो कैलकुलेटर पर डिपेंड नहीं रहना है। इतनी आसान कैलकुलेशन थी ये तो, है ना। चलो अब जी जल्दी मैम। से बताओ, सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखो इन सबको जोड़कर कितना आया। 650। 6। बेटा ये चैट बॉक्स है गौरव, चैट बॉक्स का ही इस्तेमाल करो। 650। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आसान क्वेश्चन था, समझ आया सबको? दोबारा समझा दो। दोबारा से समझना है। कहाँ से, कौन से वाले स्टेप से समझ नहीं आया? क्योंकि फॉर्मूला तो आपको पता है, उसमें कैलकुलेशन वाले पार्ट में आपको कुछ ना कुछ समझ नहीं आया होगा। वो बताओ कौन से वाले स्टेप से समझ नहीं आया? मैम इसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं है। नहीं नहीं गौरव, गौरव म्यूट पे रखो। किसको समझ नहीं आया था आप बोलो बेटा। दीपिका ठीक है आपका? हाँ जी बताओ बेटा, फॉर्मूला ही समझ में नहीं आया है या कैलकुलेशन वाला पार्ट समझ में नहीं आया है? किसने पूछा था? मैम जी गौरव ने पूछो तो। गौरव ने नहीं पूछा था। चलो फिर आगे बढ़े। यस। तो इसका हमारा सही वाला ऑप्शन 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर था। सबने नोट कर लिया था ना सॉल्यूशन इसका? यस यस। मैम। ठीक है, मैम फिर अभी अगला यस क्वेश्चन। हाँ बोलो बोलो मैम विशाखा, एक आपको। अच्छा मैम रुको एक बार। थोड़ा सा ठीक है ठीक है, लो कर लो नोट आराम से। फिर अब मैं अगला क्वेश्चन देती हूँ। वो क्वेश्चन सभी बच्चे आंसर करेंगे और एकदम ठीक ठीक आंसर करेंगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत ही कम बच्चे आंसर कर रहे हैं पोल सेक्शन में। ओके मैम। चलो विशाखा कर लिया था नोट? यस मैम मैम कर लिया। चलो अगला क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ मैं, आपको फॉर्मूला पहले से पता है क्या होता है और आपको क्षेत्रफल दिया गया है 94। अब आपको इसमें जो जो चीजें पता है ना, आपको लंबाई और चौड़ाई पता है, तो लंबाई और चौड़ाई की जगह उनके मान भर दो। बहुत ही आसान सा हो जाएगा फिर ये, बस फिर आपको उसे सॉल्व करना है थोड़ा सा और एच का मान निकालना है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे क्वेश्चन को करने की। और मैं एक बारी फिर से याद दिला रही हूँ, क्लास के 10 मिनट पहले तक कोई नहीं जाएगा, क्लास में एक अनाउंसमेंट होगी, ठीक है? तो एंड तक सभी बच्चे रुकेंगे। 2 मिनट दे रही हूँ मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
अच्छा, एक दूसरा तरीका भी है अगर कोई करना चाहे तो। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप उन ऑप्शंस में से फॉर्मूला में भर भर के देख सकते हो कि किस वाली वैल्यू से, ऊंचाई की किस वैल्यू से आपके पास 94 आ रहा है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, 4 बच्चों ने आंसर कर दिया है, बाकी बच्चे भी करो। वेरी गुड पायल। हाँ जी, और किसी ने नोटबुक पर सॉल्व किया? मुझे देखना है ये क्वेश्चन आप सॉल्व किस तरीके से कर रहे हो। 2-3 तरीके हैं इसे करने के लिए, बट आप कौन सा वाला मेथड यूज कर रहे हो, मुझे वो देखना है। मैम चलो, टाइम, क्या बोल रहे हो? थोड़ा समय और दो। हाँ हाँ, समय तो मैं दे रही हूँ, आप पूरे 2 मिनट का समय और लो। मैम हमारा ठीक है। 1 मिनट रुको बेटा, मैं भी देख रही हूँ आपका। अ, अ, अच्छा, आपने दूसरे तरीके से किया है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा, ठीक है आपका। हमारा ठीक है। आपका ही बोल रही हूँ मैं, ठीक है आपका। आपने दूसरे मेथड से किया है ना, आपने आंसर को पुट करके देखा है, बिल्कुल ठीक किया है। हाँ जी, और कोई? अच्छा, कोई बच्चा ऐसा जिसका ऑप्शन इन ऑप्शंस में से नहीं आ रहा है? सुमन बेटा, आपका ठीक है, वेरी गुड। जिनका ऑप्शंस में से ऑप्शन नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, वो भी अपनी नोटबुक दिखा सकते हैं। या कोई किसी स्टेप पे आकर रुक गया है, कोई कैलकुलेशन में आके अटक गया है कि इसके आगे नहीं आ रहा है सॉल्व करना, वो भी बैक कैमरा करके नोटबुक दिखा सकते हैं। चलो चलो जल्दी से, 30 सेकेंड्स का टाइम और। बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी सही करनी है आपको, और कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन तो बहुत आसान है। कर लिया है गौरव ने। अच्छा, मैम दूसरे वाले मेथड से किया है। हाँ, दूसरे वाले मेथड से किया है, ठीक किया है। चलो, मैंने रिजल्ट भी दिखा दिया है। नीरज, आपने भी दूसरे मेथड से किया है, बिल्कुल ठीक किया है। हाँ, तो दूसरे वाले मेथड से भी आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो। तो वो मेथड पहले मैं बता देती हूँ, पहले दूसरे वाला मेथड बता देती हूँ। आप पहले ऊंचाई की जगह 2 रख कर देखो। आपके पास लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई आप 2 सेंटीमीटर ले रहे हो। ऊंचाई 2 सेंटीमीटर ले रहे हो, लंबाई 5 सेंटीमीटर है। जरा करो इन्हें मल्टीप्लाई, 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, है ना? 20 + 30 10, 10 × 10 + 8, 30 + 8 38। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे आप, 94 नहीं आएगा, 76 आएगा। तो मतलब दूसरा दो नहीं है, आंसर दो नहीं है ना? अब उसके बाद हम जरा चलते हैं 3 पर। 3 को भरकर देखते हैं। आपको बस यहाँ से क्या चेंज करना है, यहाँ से 3 भरना है आपको। 3 भरकर देखते हैं। 5 चौके 20, 4, बताओ जरा इन तीनों को ऐड करके कितना आएगा?
मैम 47। 47 आएगा। 47 को 2 से गुणा करो, 94। 94 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ना, तो इसका मतलब तीसरा ठीक है। एक तरीका ये था ये क्वेश्चन करने का, जिससे काफी बच्चों ने किया है और उनका आंसर भी सही आ गया है। ठीक है, पर आपको कैलकुलेशन भी करनी आनी चाहिए, तो दूसरा मेथड जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो 2 गुणा लंबाई कितनी है, सबसे पहले आप यहाँ लिख लो। लंबाई आपके पास 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है आपके पास, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है ना। तो लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर गुणा एच, वो हमें नहीं पता भी, एच को हम ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, ये सब बराबर आ गया 94 के। अब 5 चौके 20, 4 को h से गुणा करोगे तो 4h आएगा, 5 को h से गुणा करोगे तो 5h आएगा। ये बराबर आ गया 94 के। अब 2 को या तो आप इसको दूसरी तरफ ले जाओ, 94 से डिवाइड कर दो, एक काम आप ये कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 20 प्लस 9h, क्योंकि 5h और 4h को हमने आपस में जोड़ दिया। अब ये जो 2 इधर गुणा में है, इसको दूसरी तरफ ले आओगे तो ये भाग हो जाएगा। जरा 94 को 2 से भाग करो, कितना आएगा, 47। 47 ही आएगा, है ना, 47 ही आएगा। तो ये आ गया 47। अब ये 20 प्लस का है, हमें यहाँ पर खाली h रखना है ना, तो दूसरी तरफ जाएगा, -20 हो जाएगा। क्या आना चाहिए, 9h बराबर है कितना, 27। 27। अब जरा h को, ये इधर 9 गुणा का है, दूसरी तरफ क्या चीज आ जाएगी, 3। भाग हो जाएगा। तो 27/9 h बराबर है 3 सेंटीमीटर। आ गई ऊंचाई। तो 2 तरीके हैं, दूसरे वाला तरीका करना चाहो दूसरे वाले तरीके से करो, बट पहले वाला सोल्व कैसे करना है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। नोट कर लेंगे मैम, हाँ इस जी, नोट मेथड में करो। क्या था देखो। हाँ, अब ये बताओ, किसी को समझ नहीं आया कोई सा स्टेप? अच्छा दीपिका, आपने ऐसे ही किया था, वेरी गुड वेरी गुड। मैम हमें भी ऐसे ही किया था। हाँ, मैं बोल तो रही हूँ, सबने, सबके अलग अलग तरीके थे क्वेश्चन को करने के लिए। आप, कुछ बच्चों ने ऐसे भी किया था, उनका ऐसे भी ठीक आया था, जिन्होंने ऑप्शंस भर के देखे उनका भी ठीक आया था। नोट कर लो सब बच्चे, कोई स्टेप अगर समझ में नहीं आया है तो वो पूछ सकते हो। मैम वो आप क्या कह रहे थे 10 मिनट पहले, क्या हो वो क्या? हाँ, वो अनाउंसमेंट होगी, पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लो। कर लिया सबने नोट? यस मैम। यस मैम। नहीं करा? चलो कर लो, चलो आराम से कर लो, नोट कर लो आराम से। यस मैम। नो मैम। हाँ हाँ, करो आराम से। 27/9 वाला स्टेप आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, मैं दोबारा से समझा देती हूँ। मैम कर लिया नोट। यस ठीक है, मैम। देखो, हाँ हाँ मैम करो आराम से नोट। देखो, इस वाले स्टेप के बाद यहाँ से क्या आएगा आपके पास, 9h, क्योंकि ये 20 प्लस का था, इसको दूसरी साइड ले आए तो -20 हो गया। अब 47 में से 20 को माइनस किया तो 27 बचा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, 9h बराबर है 27। अब 9h का मतलब क्या है, 9 गुणा h। 9h का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर कर रही हूँ, 9h का मतलब है 9 गुणा h। तो 9 गुणा h बराबर आया 27 के। अब हमें पता है 9h के साथ गुणा हो रहा है, आप खाली 9 को नहीं देखोगे, आप देखोगे 9h के साथ गुणा हो रहा है। तो अगर ये इधर गुणा हो रहा है, इसको हम दूसरी तरफ ले आएंगे, है ना, तो ये अगर गुणा है तो दूसरी तरफ आकर भाग हो जाएगा। अब जरा 27 को 9 से भाग करो, कितना आता है, 3 आता है, बिल्कुल, वेरी गुड। कर लिया। कर लिया सबने, नोट कर लिया? कर लिया। मैम। मैम ओके, वेरी गुड। एक मिनट रुको बस। अब चलो, अभी मैं ऐसे ही क्वेश्चन दे रही हूँ। मैंने आपको दिया लंबाई एक घनाभ की 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई ये भी 25 सेंटीमीटर है। जल्दी से इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट करके दिखाओ, आपके पास 2 मिनट का टाइम है। ऑप्शन
ऑप्शन नहीं है, ये चैट बॉक्स में लिखना। लंबाई दे दी है मैंने आपको, चौड़ाई दे दी है और ऊंचाई दे दी है। सब बच्चे सॉल्व करने पर लगो। मैम ये वाला क्वेश्चन तुम्हारी मैथ की बुक में है। मैथ की बुक में है, चलो करो। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी है, फॉर्मूला आप लोगों को पता है। 2 × लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। बेटा कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो आप? 3 सेंटीमीटर 3। यहाँ तो आपको एक नया क्वेश्चन दे दिया गया है, इसको सॉल्व करो। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने कर भी लिया है, बिल्कुल ठीक है। गौरव का ठीक है। और एक और कौन, डीके के नाम से कौन है, मैं भूल गई फिर से। दीपान। दीपांश, दीपांश का एकदम करेक्ट है। विशाल कुमार के नाम से कौन है बेटा? बिल्कुल ठीक है बेटा, वेरी गुड। अच्छा, जो बच्चे आंसर लिख रहे हैं ऊपर अपना नाम भी लिख दो आप। कैलकुलेशन इसकी ना आपको देखने में बड़े नंबर लग रहे होंगे, पर बहुत आसान कैलकुलेशन है, क्योंकि दो दो बिल्कुल सेम टर्म आ गई आपके पास। जैसे देखोगे ना, ये भी 25 गुण, ये 30 × 25 और उधर साइड 25 × 30 है। वेरी गुड, सभी बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, सभी ने, जिन्होंने आंसर भी दिखाया। और कोई दिखा रहा है? नीरज, वेरी गुड नीरज। कितना आएगा? चलो अब बताओ, बताते जाओ, कर लेते हैं, काफी बच्चों ने क्योंकि सॉल्व कर लिया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? मैम हमारा ठीक है। हाँ जी बेटा ठीक है, आपका यूनिट्स नहीं लिखे बस आपने। चलो अभी जल्दी से मैं सॉल्व करा देती हूँ, फिर क्लास के बाद आप चाहो तो दिखा देना। इसको मल्टीप्लाई करके 750, 625 प्लस 750। वेरी गुड, गौरव ने पूरा चैट बॉक्स में सॉल्व भी करके लिख दिया। लो, वेरी गुड। चलो बताओ। अच्छा, सभी ने सॉल्व कर लिया था लगभग, ये है ना, सिंपल कैलकुलेशन है। सुमन आपका ठीक है बेटा, ठीक है। मैं वो प्रवीण सर आप, मीटिंग हाँ आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं। दीपिका ठीक है आपका, बाकी सब बच्चे जो भी आंसर दिखा रहे हैं सबका ठीक है। मैम वो अनाउंसमेंट होने वाली थी ना। हाँ हाँ, नमस्ते बच्चों, मैं प्रवीण सर बात कर रहा हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी की पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही है। तो बच्चों अभी ना चैट बॉक्स में मैं एक लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और आप सब उस लिंक में जैसा भी आपका क्लास का अनुभव रहा है उसके आधार पर रेटिंग्स कर देंगे। और क्लास छोड़ने से पहले